मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हमारा परिवेश के पाठ 11 जिसका नाम है हमारी सुरक्षा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि हमें अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, वो घर के बाहर भी हो सकती है और घर के अंदर भी हो सकती है। हमें अपने दैनिक जीवन में अपने सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ नियम है जिनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम दुर्घटनाग्रस्त हों और हमारी सुरक्षा बनी रहे। खेल के स्थान, घर, खेत खलिहान, कहीं पर भी अगर हम अच्छी रहन सहन और आदतों को व्यवहार में लाते हैं तो इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरे को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अपना नुकसान हम करने से बच सकते हैं। अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहने के लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बतला रहा हूं। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलना पसंद करते हैं और वो रोड पर खेलने लगते हैं, सड़क पर खेलने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी भी किधर से भी कोई गाड़ी, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला आकर के आपको धक्का मार सकता है। उसमें उसकी गलती नहीं होगी और इसके बावजूद वो आपको घायल कर देगा और आप घायल हो जाएंगे। तो हमें रोड पर, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात का नियम क्या है कि हमें अपने हाथ से रोड पर जब हम चल रहे हैं तो अपनी बाईं तरफ चलना चाहिए। अपने हाथ के बाएं हाथ की जो पटरी है उसके साथ में हमको चलना चाहिए। जब भी हम रोड पार करें तो दोनों तरफ देख लें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। अन्यथा की स्थिति में आप अगर अचानक रोड पार करने लगते हैं तो इसमें आपको दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहेगी। चलते वाहन के पास खड़े न हों। कोई वाहन जा रहा है, आप देखेंगे कई लोग होते हैं जो रोड पर खड़े होकर के बतियाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब वाहन वाला मान लीजिए अचानक नहीं देखा तो उनको धक्का मार देगा, वो भी घायल हो जाएगा और जो लोग बतिया रहे हैं उसको भी घायल हो जाएंगे। जो लोग बतिया रहे हैं वो लोग भी घायल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग रोड पर बतियाएंगे नहीं, चलते हुए वाहन के बगल में खड़ा नहीं होंगे। और वाहन अगर चल रहा है और आप उसमें बैठे हैं तो आप अपना हाथ या अपना मुंडी उसमें से सर निकाल करके बाहर नहीं देखेंगे। नहीं तो अगर कोई दूसरा वाहन आता है या कोई पेड़ के पास से अगर बस निकल रही है तो आपके सर को चोटिल कर देगी। नुकीली वस्तुओं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची से नहीं खेलना चाहिए। इससे खेल खेल में बच्चे कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो पता चला कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को ही मार दिया या खुद अपने नुकसान पहुंचा लिया, हाथ काट लिया। पेंसिल एवं अन्य नुकीली वस्तुओं को नाक, कान में नहीं डालना चाहिए। आप देखे होंगे बच्चे ना, बहुत बच्चे होते हैं ना जो नाक में इसे डाल करके, कनवा में इसे डाल करके, कान में इसे डाल करके और खुजलाते रहते हैं। ये काम हमको पेंसिल डाल करके नहीं करना चाहिए या किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहिए। इससे आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर गर्म वस्तु से दूर रहना चाहिए। माँ खाना बना रही हैं तो उनको खाना बनाने देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें जा करके तवे पर गिर जाइए और अपना हाथ जला लीजिए। चावल बन रहा है, उस चावल में ही अपना हाथ डाल दीजिए। बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी रखें। गीले हाथ से स्विच न छुएं, इससे आपको करंट लग सकता है। अपनी वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें। देखिए घर में बच्चे क्या करते हैं
कि अपने वस्तु को इधर उधर फेंके रहते हैं। खाना खाया वहीं पर थाली छोड़ दिया, कहीं अपना खिलौना फेंक दिया, कहीं गेंद फेंक दिया, कहीं कुछ फेंक दिया, तो इससे क्या होगा कि वही बच्चा फिर से गिर जाएगा और चोटिल हो जाएगा। सीढ़ी से उतरते समय आपको स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियाँ जो होती है ना स्टेप स्टेप से बनी रहती हैं, तो आप कभी भी जब सीढ़ी से उतरें तो स्टेप बाय स्टेप उतरे। ये नहीं कि आप एक सीढ़ी का स्टेप छोड़ करके दूसरे पर उतरें। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अचानक आपका पैर उस सीढ़ी तक स्टेप तक नहीं गया और आप उल्टे मुँहे गिर जाएंगे। चढ़ना भी है तो आप दोनों पैरों के हिसाब से चढ़ना भी है तो उसी तरह से चढ़ें, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ें और स्टेप बाय स्टेप ही उतरें। इससे आप गिरेंगे नहीं। कोई भी खेल खेलते समय नियम का पालन करिए। देखिए जो भी इस धरती पर खेल है ना, सारे के नियम हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खेल का नियम नहीं है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप खेल में झगड़ा नहीं करेंगे। और खेल में जब झगड़ा होता है ना तो बहुत ज़बरदस्त पीटा पीटी करते हैं बच्चे। धक्का नहीं देना चाहिए। किसी निर्जन और अंधेरे स्थान पर अकेले नहीं खेलना चाहिए। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई लोग न हो, और अंधेरा मतलब जहाँ पर आपको दिखाई न देता हो, ऐसे जगह पर आपको अकेले नहीं खेलना चाहिए। किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए और उनकी दी हुई वस्तु को नहीं खानी चाहिए। होता क्या है कि वो जो अपरिचित व्यक्ति है, हो सकता है किसी तरह का फ्रॉडिया हो और आपको कोई जहरीला पदार्थ खिला करके, कोई नशीला पदार्थ खिला करके ले जा करके आपके साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है, आपकी किडनी बेच सकता है, आपके सारे अंगों को वो बेच करके आपको बर्बाद कर सकता है या आपको भिखारी बना सकता है। अंग भंग करके भिखारी बना देते हैं, ये भी प्रचलन बहुत है। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर आपकी माँ ने खाना दिया और खाना बहुत गर्म है तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में खाना को ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये नहीं कि मम्मी ने ऊपर से उतार करके, चूल्हे पर से उतार करके खाना दिया और तुरंत आप हाथ डाल दीजिए। ऐसी स्थिति में आपका हाथ क्या होगा? जल सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो जो बिजली का स्विच है उसे बंद कर दें, जिससे कि बिजली की बचत होगी और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। अन्यथा की स्थिति में मान लीजिए कि आप घर में कोई है भी नहीं और बल्ब मतलब का जल रहा है, तो उससे आपको बिजली के पैसे भी देने पड़ेंगे और आपका बल्ब भी खराब होगा और सारी चीज़ें नुकसान की ही होंगी। तो आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो आप बिजली का बल्ब बंद कर दें। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।